Good morning, students. How are you? I welcome you in our IT class, and we are continuing with our chapter that is Fundamentals of Java Programming. Up to last class, we have discussed what are the IDE Java beans, how to create applications, what are different tools and their properties, what are the different components that can be used, and today we will begin with how to create a new program, a new application by using Java Beans. Now, students, let's start. Creating a new form, first of all, we are to choose from the file menu, then new project, and after that the project window will appear. Then select it, give the name it to it and click on finish. इससे क्या होगा, आपका एक न्यू प्रोजेक्ट जो है ब्लैंक बन जाएगा. उसके बाद जो है अगर आपने फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, द फॉर्म्स विल बी स्टोर्ड इनटू योर प्रोजेक्ट. हाउ टू क्रिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स आपने कैसे क्रिएट करने हैं, अपने प्रोजेक्ट विंडो के अंदर जो है राइट क्लिक प्रेस करिए ऑन द बुक नोड एंड चूज न्यू. द जे फॉर्म एज बी शोन मीन्स इस तरह से फॉर्म आपको दिखाया जाएगा. यू कैन क्रिएट इट, देन एंटर द book as the package and other things that will be added into your project, and then you can start creating the forms. That means create the exam, जो भी आप नेम देंगे अपने फॉर्म का उसके नाम से एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर जो है आप लोग उसके बाद यू कैन जस्ट ऐड डिफरेंट कंपोनेंट्स टू अ फॉर्म. अब डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई. सबसे पहले क्या है, हमारी जो पैलेट है उसमें से हमने अपना कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट करना है. सपोज करिए हम यहाँ पर जो है कोई भी कंट्रोल लगाना चाहते हैं, बटन कंट्रोल हम लगाते हैं. वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड ड्रा इट इनटू आवर फॉर्म वेयर वी वांट टू प्लेस इट. भाई जहाँ इसको हमने प्लेस करना है वहाँ ला करके जो हम इसको प्लेस कर देंगे और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी प्रॉपर्टी विंडो के अंदर जो उसी की प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी जो आप लोगों ने लगाया है. जब आपका ये वाला सेट हो जाएगा तो उसकी देखिए जैसे हमने यहाँ पर बटन प्लेस किया हुआ था उसकी जो है सभी उसी तरह के प्रॉपर्टीज़ जो विंडो है उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी. जो कुछ आप लोग चेंज करना चाहते हैं सब कुछ. आफ्टर जस्ट सेटिंग द प्रॉपर्टीज जस्ट यू कैन आल्सो अटैच द कोड टू अ फॉर्म कंपोनेंट. भाई जो अपने कंपोनेंट अभी ऐड जो हमने सपोज करो एक बटन ऐड किया था उसके साथ अगर कोडिंग लगानी है तो व्हाट यू आर टू डू, यू आर टू जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट कंपोनेंट, इट्स कोड विंडो विल ओपन बिफोर अस. जैसे ही हम उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो उसकी जो है कोड विंडो और उसका जो मॉड्यूल है वो ओपन हो जाएगा. वट एवर द एक्शन यू वांट टू बी डन बाय इट देन यू कैन टाइप देयर. उसका जो ब्लॉक आएगा हमारा जो गार्डेड ब्लॉक उसका आता है मीन्स जो भी हम लोग उसको ओपन करते हैं ब्लॉक हमारे सामने ओपन होता है, दैट ब्लॉक इज नोन एज द गार्डेड ब्लॉक. गार्डेड ब्लॉक्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज दैट आर नॉट एडिटेबल. भाई जो हमारे गाइडेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, कुछ इस तरह के कोड वर्ड्स लिखे होते हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. उसके बीच में जो कि हमने अपनी जो भी उससे एक्शन लेना है उस बटन से उस कंपोनेंट से उसका जो है कोडिंग लिखनी होती है. आफ्टर दैट कंप्लीटिंग द कोडिंग देन वी कैन आल्सो एग्जीक्यूट आवर फाइल. जो एप्लीकेशन हमने बनाई है उसको जो है हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इफ़ आवर कोडिंग इज़ फिनिश्ड and we have just ready to execute the program, then you can go to run button and then click run. The file will be executed, or if you press shift plus F6 key then it will also be executed. Both the same for the execution is same. जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर विंडो दिखाई गई है, इसके अंदर एक बटन 1 जो हमने बटन अटैच किया था वो दिया हुआ है और एग्जीक्यूशन के बाद जो है आपके सामने ये वाला जो 5.25 फिगर है इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी. जो भी आप लोगों ने कोडिंग की होगी दैट एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय दिस सर्टेन बटन. नेक्स्ट हम जाते हैं चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स. अब इसमें क्या होता है भाई, जैसे हमने सिंपल प्रॉपर्टी वहाँ पर लगाई है, सिंपल आप लोगों को पेज दिखा रहा है, सिंपल आपको बटन दिखा रहा है. अगर आप लोग जो है उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं जस्ट ओपन द फॉर्म एंड कम आउट फ्रॉम द एग्जीक्यूशन व्यू and in design view just you will open your form, just click on the form in properties window. जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो हमारी है उसके अंदर देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड कंट्रोल विल बी डिस्प्लेड. जैसा कि क्या होता है
कि कोई भी उसका अपने बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, उसके जो है टेक्स्ट वट एवर, उसके ऊपर जो भी आप लिखना चाहते हैं, सपोज करो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके अंदर वहाँ स्टॉप लिखा हुआ है, मीन्स ये क्या है, इसका लेबल है। टेक्स्ट जो डिस्प्ले होता है दैट इज़ नोन एज लेबल। उसको जो आप लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद उसको कुछ और आपने चेक करना है कि आप लोग उसका जो है बाउंड्री चेंज करना चाहते हैं, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं, यू वांट वट एवर यू वांट टू एडिट, यू कैन एडिट एज पर यूर, जो आपको अच्छा लगता है अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंगली जो है उसको आप लोग सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, ये प्रॉपर्टी विंडो का जो कि एक एग्जाम्पल दिखाया गया है यहाँ पर, जहाँ से आप लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। If you want to display a message in the dialog box, then you can also. Now the control with the creation process मीन्स जैसा कि आप लोग अभी काम कर ही रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी मैसेज आप डाल सकते हैं। जो भी अपने बॉक्स में मैसेज दिखाना है, यू कैन आल्सो टाइप देयर, दैट विल बी डिस्प्लेड ओवर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी आपने जो मैसेज दिखाना है, जिसके ऊपर डालना है, उसी के कोडिंग के अंदर जाकर के आप लोगों को डालना होगा। जैसे क्लिक करते हैं, देन द प्रॉपर्टीज means coding window will be opened before you can add the message there. When you run it, it will be displayed on that particular component where you have just defined it. If you want to add more components to a form, कि भी जैसे हमने सिंपल एक बटन लगाया था, इसको हम कमांड बटन भी कह देते हैं, बट अगर आपने और उसके अंदर कंपोनेंट्स डालने हैं, आप लोग सेम वही प्रोसेस कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले एक बटन ड्रा करने के लिए यूज़ की थी। क्लिक ऑन द फॉर्म, उसके ऊपर जो है जो टूल्स आएंगे हमारे, डिफरेंट टूल्स में से अपने सेलेक्ट करना है, उनके ऊपर क्लिक करना है और फॉर्म पे ला करके जो है आप लोगों ने उसको ड्रा करते जाना है। ड्रा करने के बाद वट एवर द कंपोनेंट्स यू वांट टू अटैच, प्लीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप देम। सिर्फ उनको ड्रैग करके जो है अपने अपने फॉर्म के अंदर लेकर के आना है। जो जो बटन्स आपने, जो जो टूल्स आप लोगों ने, कंपोनेंट्स आपने लगाने हैं, उनको जो है अपने फॉर्म के ऊपर जो है सेट करना है। कहाँ पर उसको प्लेस करना है वो चीज़ आप लोगों को लगानी है। जैसे यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो है 2 बटन्स लिखे हुए हैं, मॉर्निंग इवनिंग। उसके बाद थर्ड बटन जो स्टॉप का हमने पहले बनाया था वो इसके अंदर और हमने ऐड कर दिए हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ आप लोग चेंज करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के जगह पर आप कुछ और लेना चाहते हैं, यू कैन आल्सो। एंड वट एवर इफ़ यू वांट टू डू कोडिंग, just you can also select the different type of tools and properties whatever you want to be get edited from there. नेक्स्ट क्या आता है, देखिए भाई, जैसे हमने उनको ड्रा कर लिया, उनका जो साइज़ हमने सेट करना था, उनको जो भी प्रॉपर्टी चेंज करनी थी वो करने के बाद क्या है, यूजिंग अ टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट टू डिस्प्ले अ मैसेज। अगर जो कि हमने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है या उसको इनपुट उसके अंदर डालना है, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट लेते हैं। टेक्स्ट कंपोनेंट्स आर बेसिकली यूज टू एंटर एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट मैसेजेस वट एवर वी वॉन्ट। तो उसके जो है आप क्लिक करते हैं, जैसे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी हमने सेट कर देनी है। अब जब भी हम बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी मैसेज हमने डिस्प्ले करना चाहते हैं वो डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को जो है एज अ इनपुट बॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्ट इनपुट का मतलब क्या है, कि जब भी हम जो है अपना प्रोग्राम रन करें, एप्लीकेशन रन करें, उसके अंदर अगर हम कोई भी इनपुट डालना चाहते हैं, वी कैन आल्सो गिव इनपुट टू इट एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय आवर ओन एप्लीकेशन। तो इस तरह से ये देखिएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, एक हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, 3 बटन्स बनाए हैं, उनके लिए जो कि हमारे अलग अलग फील्ड्स जो हैं वो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले किया जा रहा है। प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करने के बाद ये हमारा एक फॉर्म बना है जो डिज़ाइन किया है हमने उसके अंदर। तो इसकी जो कि हमने कोडिंग करनी है, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है, चेंज करना है, वट एवर यू वांट यू कैन डिस्प्ले बाय यूजिंग लेबल्स। क्या होता है वो आपको टेक्स्ट दिखाता है, जो भी आप लोग चाहते हैं उसको आप लोग जो है अटैच कर सकते हैं इसके ऊपर। फिर ये हमारे सामने प्रॉपर्टी विंडो आ गया, लेबल जो कंट्रोल हमने लिया था उसके लिए, उसके भी आप लोग जो जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, बैकग्राउंड चेंज करनी है, उसका कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, वट एवर यू वांट यू कैन जस्ट बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट और जस्ट क्लिक एंड चेंज द प्रॉपर्टीज़ इनटू द प्रॉपर्टीज़ बॉक्स। जो प्रॉपर्टीज़ बॉक्स हमारा है उसके अंदर जा करके जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। वट एवर वी वांट टू चेंज वी कैन बी चेंज्ड इजीली। देन उसके बाद ये कोडिंग जो हमने करनी है, अगर कोडिंग के थ्रू हमें दिखाना है, यू कैन आल्सो ऐड कोडिंग टू दैट बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट, देन गार्ड बॉक्स विल बी ओपन, देन वी कैन डू द कोडिंग देयर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये हमने फॉर्म जो बनाया था उसको हमने रन किया। रन करने के बाद हमारे पास जो फिगर दिया गया 5.35
वो हमारे पास ओपन होगा। उसके बाद जो हमने टाइप करना है अपने इनपुट बॉक्स के अंदर वहाँ टाइप करिए, और उसके बाद जो है वट एवर यू वांट टू बी डिस्प्लेड इट विल बी डिस्प्लेड इन द जस्ट बिलो टू इट, जहाँ पर हमने देखना है उसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आया था हैंडलिंग द रेडियो बटन कंपोनेंट्स। अब रेडियो बटन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बटन्स बने होते हैं, जब उनके ऊपर हम क्लिक करते हैं उनमें से एक सेलेक्ट हो जाता है और उसके बीच में एक डार्क डॉट आ जाता है। दीज आर नोन एज radio buttons. If a group of radio buttons are there, only one will be selected out of the group. उस ग्रुप में से जो है जो भी हम उसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं उनको जो है हम लोग सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, मल्टीपल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे बटन को हमने कोडिंग की थी उसी तरह से जो कि हम इनकी भी कोडिंग कर सकते हैं। जो हमने इसको सिलेक्ट करना है डिसेलेक्ट करना है वट एवर यू वांट, दैट ऑप्शन विल बी अनेबल्ड एंड इट कैन बी डन बाय यूजिंग द डिफरेंट कोडिंग मेथड्स का यूज़ करके हम इनको भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमने चाहिए। फिर हमने कोडिंग कर लेके सेम वही प्रोसीजर है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है प्रॉपर्टीज विंडो के ऊपर अंदर जाकर के उसको चेंज कर सकते हैं। कोडिंग करने उसको कोई कोडिंग अटैच करनी है डबल क्लिक कर दीजिए, आपका कोडिंग बटन का जो गार्ड बॉक्स होगा उसको जो है आप लोग ओपन कर लीजिए, उसका जो भी वट एवर यू वांट टू बी डिस्प्लेड द अप्रोप्रिएट कोडिंग, then you can also do it into whatever you want to be displayed and whatever the action you want to be taken by just clicking on it. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि भाई यूजिंग द टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट। अब टेक्स्ट एरिया क्या है भाई, जो हमने टाइप किया उसके अंदर जो कोडिंग करनी है उसके अंदर जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं डबल क्लिक उसके ऊपर करिएगा, उसके ऊपर से आप लोग वही चीज़ आपने उसके अंदर टाइप कर देनी है। इट विल बी डिस्प्लेड व्हेन एवर इट इज़ जस्ट एग्जीक्यूटेड। इस तरह जो है जो भी हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर अटैच किए हैं जो लिए हुए हैं उनका जो है इस तरह से जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं इनके अंदर, और जो भी आप लोग लगाना चाहें कोडिंग उसके ऊपर करना चाहें यू कैन आल्सो डू बाय यूजिंग इट टेक्स्ट बॉक्सेस। उसके बाद हमारा आ जाता है भाई टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लिखे थे वो इसकी जब उसको रन करते हैं ये वाले बिन हमारे जो है ओपन हो जाएंगे। ये हमारा को ओपन हो गया टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट एरिया के अंदर टेक्स्ट टाइप हो गया, जो भी हमने जो है उसके ऊपर कोडिंग की हुई है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हमने टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे लगाने हैं, बटन्स कैसे लगाने हैं, रेडियो बटन्स को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से मैसेज बॉक्सेस लगाने हैं, यू कैन डू एंड यू कैन एग्जीक्यूट दैम वट एवर व्हेन यू आर रिक्वायर्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आता है हैंडलिंग पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट्स। पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट इट इज़ जस्ट लाइक द टेक्स्ट बॉक्स बट इट्स प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम दैट। भाई अगर हमने किसी के ऊपर ये चीज़ दिखानी है कि भाई यूज़र नेम आईडी और पासवर्ड लगाना है तो उसकी तरह भी हम जो है फॉर्म इसके अंदर जो है लगा सकते हैं, उसी तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, अपने फॉर्म के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद जो है हमारे सामने ये चीज़ आ जाती है। फिर देख नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद कोडिंग विंडो ओपन होगी, कोडिंग के अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद जो है आप लोगों के पास ये वाला प्रोजेक्ट आ जाता है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है हाउ टू चेक द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स। इनके अंदर जो है 1 डजन 2 डजन स्टॉप और उनके प्राइसेस का दिया हुआ है, उसके अंदर जो आप लोग उनको यूज़ करके सिर्फ विद इन द कोडिंग यू कैन यूज़ दैम वट एवर यू वांट, जो भी आपने लगानी है उसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कोडिंग विंडो इसके आगे किस तरह से कोडिंग करनी है, द कोडिंग विल बी लाइक दैट। जो भी आप लोग उसको ओपन करेंगे एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन इट विल डिस्प्ले यू द प्राइस एंड क्वांटिटी वट एवर यू हैव सेलेक्टेड, its price will be displayed by just clicking on the buttons and it will be done by using the different codes whatever you have attached into the code window। कोड विंडो के अंदर जो भी आपने लगाया है उसके अकॉर्डिंगली आपकी चीज़ ओपन हो जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट जो है now we have just taken it as the different codings and whatever you want we can just add to it। Okay students, it's enough for today, we will do next time। Thank you and have a nice day।